नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो अगर आप जॉब की तलाश में हैं और घर बैठे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। फ्लिपकार्ट की तरफ से जो जॉब है वो निकाली गई है। तो इसमें कोई भी आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी टेस्ट नहीं होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है। इसमें 10th पास, 12th पास या फिर आप 8th पास हैं तो भी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वैकेंसी है, कहाँ पर आपको जाना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और भी अपडेट्स आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि फ्लिपकार्ट की तरफ से वर्क फ्रॉम होम जॉब 2026 डीओ की जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है और कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको प्रोवाइड करने होंगे और आपकी सिलेक्शन कैसे होगी उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 8th क्लास, 12th क्लास या 10th क्लास या आपने अपर जो भी क्वालिफिकेशन की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये है डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी जो है वो निकाली गई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। पूरे भारत में जहाँ जहाँ पर इनके स्टोर्स हैं वहाँ पर इनकी जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अगर मैं इसकी पोस्टों की बात करूँ तो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग पोस्टें हैं। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन रहने वाला है। जॉब लोकेशन जो भी आपके नियर बाई होगी वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन होगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपका स्किल होना चाहिए, कंप्यूटर में भी स्किल होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। सिलेक्शन की प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपकी जो सिलेक्शन होगी, आपका एक टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन ही होगा। सिर्फ आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं और अगर आप इसमें से पास हो जाते हैं तो आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाती है। तो आपको एक जो कंफर्मेशन मैसेज है या फिर इनविटेशन जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए, आपका रिज्यूम चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी होगी। तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो प्रोसेस है उसके जो लिंक है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने जस्ट उस लिंक को ओपन करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आप डायरेक्ट फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए नीचे हमें एक लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा एंट्री कैरियर विद SCOA डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है रजिस्ट्रेशन के लिए वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें अपनी पूरी जो डिटेल, बेसिक डिटेल है वो फिल करनी है। हमें यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, OTP आएगा उसको सबमिट करना है, अपनी ईमेल ID और पासवर्ड जो है वो कंफर्म करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपनी फिल कर देनी है। देन उसके बाद हमें अपनी जो एड्रेस की डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद आपका जोन कौन सा है, जैसे नॉर्थ जोन है। उसके बाद आपकी स्टेट कौन सी है, जो भी आपकी स्टेट होगी वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपनी तहसील यहाँ पे एंटर करेंगे, अपनी जो सिटी है उसको एंटर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। देन आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जो डिटेल है वो फिल करनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ 8th ऑनवर्ड से आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो कंप्लीट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अभी आपका कोई कोर्स चल रहा है या कंप्लीट है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल का जो भी नाम होगा जहाँ से आपने कंप्लीट किया है उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे आप। देन अदर इन्फॉर्मेशन में आने के बाद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, येस या नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आप स्टूडेंट हैं या लुकिंग फॉर इंटर्नशिप है तो वो आप करेंगे। उसके बाद हैव यू एवर वर्क फॉर फ्लिपकार्ट, आपने फ्लिपकार्ट के साथ कभी काम किया है। इसके अलावा हैव यू डन एनी इंटर्नशिप फ्लिपकार्ट, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा वो आप यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद कंप्यूटर एंड एक्सेल, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए तो उसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगी। अगर आप बिगिनर हैं, आपको बहुत कम आता है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट है ये सिलेक्ट करेंगे, एडवांस लेवल पर आता है तो ये करेंगे। आप बिल्कुल एक्सपर्ट हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो मैं फिलहाल यहाँ पर बिगिनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट या कोर्स, कंप्यूटर कोर्स है या नहीं है वो येस नो करेंगे। अगर नहीं है तो नो भी कर सकते हैं आप। उसके बाद आर यू अवेलेबल फॉर ऑफलाइन इंटर्नशिप प्रोग्राम, क्या आप ऑफलाइन भी
प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। उसके बाद आपकी लोकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्ट जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन जो भी आपकी स्टेट होगी वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे सभी को चेक बॉक्स को टिक करना है। देन उसके बाद आपने यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी में जो भी आपने फिल की होगी वहाँ पर आपको एक ऐप रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। तो आपने अब यहाँ पर दोबारा से लॉगिन पर करना है। तो लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किया था वो फिल करना है, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है और कैप्चा कोड फिल करने के बाद गेट OTP पे क्लिक करना है। तो अभी आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, यहाँ पर आपने अटेम्प्ट टेस्ट की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपका जो डाटा एंट्री के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। प्रोफाइल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी सारी जो डिटेल है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट करेंगे, 45 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। तो यहाँ पर स्टार्ट टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। यू विल हैव अ टाइम लिमिट ऑफ 60 मिनट टू कंप्लीट द टेस्ट। ईच क्वेश्चन है 4 ऑप्शंस, यहाँ पे 4 ऑप्शंस होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो जो भी आपका सही आंसर होगा उसको करने के बाद आपने सबमिट करना है। कोई भी पेज को आपने रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, बड़े ध्यान से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो जो भी आपको टाइम लॉट किया जाएगा उनमें से आपने जो क्वेश्चन के आंसर है वो करने हैं और सबमिट करते जाना है आंसर्स को। ये सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। तो मोबाइल से कर रहे थे तो भी यही सेम प्रोसेस रहने वाला है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो 45 मिनट का जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। यहाँ पर हमें 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे।